मेरे मन में एक आया, तब तक हमारे जमुना निषाद एक मंत्री हुआ करते थे। 18 साल लड़ने के बाद चुनाव जीते और मंत्री बनाया गया। लेकिन मंत्री बनने के 1 ही महीने बाद एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है। लूटने वाले सामंतवादी ताकतों से लड़की को थाने में बैठाया जाता है, FIR नहीं किया जाता, बल्कि जो इज्जत लूटने वाला है उसे सम्मान सहित घूमने की इजाज़त दी जाती है। इतना बड़ा पावर राजनीति में है। वो अगर आते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ से आते हैं और लड़की के माँ बाप जो है दोनों उनके सामने अपनी पगड़ी रख देते हैं। वो जाते और थाने में गोली चल जाती है। उनके जाने से आधे घंटे पहले गोली चल जाती है। लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास पावर है, कहते हैं ना कि हमारे पुरखे निषाद राज के हाथ में कभी पावर था, सारे लोग पाँव में थे, लेकिन ये झुआ भरोट पर पौवा कले भी लगा के इन्हें पाँव में पहुंचा दिया। और पावर लेकर पौवा भरोट वाले पॉलिटिकली ट्रेंड होकर पार्टी कले भी लगा के पावर में चले गए। और उन लोगों ने जमुना निषाद की वो दशा की कि जो इज्जत बचाने के चक्कर में जेल जाना पड़ा और पूरा जीवन खत्म हो गया। किसी तरह की जमानत हुई। हम एक बार DM साहब के यहाँ गए और जब मिलने गए तो फिर यहाँ जाते रहे जेल के अंदर उनसे, मतलब थाने, मतलब यहाँ मेडिकल कॉलेज। जब मिलने जुलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, वर्चस्व बढ़ता गया, तो उनका ट्रांसफ़र लखनऊ जेल में कर दी गई। फिर फ़ोन आया, डॉक्टर साहब सभी मिलने आते थे और आप नहीं आ रहे हो। मैंने कहा देखो, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आपको मैं बाहर कर लूँगा तब मैं आऊँगा मिलने के लिए। मैं ऐसे मिलने के फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत दर्द है। फिर मैंने एक आंदोलन किया, उनके भाई को बुलाया, आंदोलन में बुलाया। DM के सामने नीम का पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे मैंने एक भाषण दिया कि DM साहब, आपको जो तनख्वाह मिलती है 3 लाख रुपए, हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 25% आबादी है। 4 लाख में 1 लाख रुपए तनख्वाह हमारे समाज देता है आपको। आप वकील हो, आप सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं जूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ लिया, FIR की कॉपी मेरे पास रखा है। उनके पहुंचने से आधे घंटे पहले गोली लगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का टाइम बताता है। अगर जमानत नहीं हुआ 15 दिन के अंदर तो डॉक्टर संजय दोबारा आएंगे, हथौड़ा लेके आएंगे, गड़ासा लेके आएंगे, सारे हथियार लेके आएंगे देसी, ये बिल्डिंग तोड़कर गिरा देंगे। और बहन मायावती जो है ना, उसके शरीर में खाल उधड़ के भूसा भर कर देश में घुमाएंगे। जमानत होनी चाहिए। मैं तो बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को कि 10 दिन के अंदर उनकी जमानत हुई। लेकिन 29 दिन बाद उन्हें जब एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तब मैंने पता किया कि महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झोरीबिंद जो है, फूलन देवी, जमुना निषाद, रामदेव, हाँ, ये सारे नेता जितने थे इस समुदाय के लिए काम करने वाले, सब मार दिए गए। अगर इसी तरीके से रहेंगे तो डॉक्टर संजय भी मारे जाएंगे जमुना निषाद के साथ। तो मेरे को सेना बनाना पड़ा, तब पढ़ना पड़ा। तब पढ़ने में आया कि भाई तब मैं बामसेब में उससे पहले था, तो कांसी राम को पढ़ना शुरू किया कि भाई कांसी राम 3 लोग संकल्प लिए दिल्ली के उस वोट क्लब मैदान में, संसद भवन के सामने। वैसे अंगुली दिखाकर उन्होंने कहा था कि जो ये कुर्सी लगी है संसद भवन में, इसका गेट पास वोटर के पास है, कानून यहाँ बनता, भाग्य यहाँ लिखा जाता है। लेकिन अभागे लोग गांव में बैठे हुए हैं, अभागे लोग बेहोश हैं पॉलिटिकली, और बेईमानों के हाथ में अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य ऐसे दे देते हैं जो आके यहाँ बेईमान बैठकर उन्हें और बर्बाद करते हैं। चलो भाई साथी, कांसी राम के साथ दीना भाना खाड़ पड़े। उन्होंने कसम खाया कि हम लोग जाएंगे, इस सोई हुई कौम को जगाएंगे जिनके सर पर पंजा टोपी लगाकर उनका वोट लूटा जाता है। जब वोट दे देता दलित तो उनके बेटे बेटी को दरोगा उनका बनता, DM उनका बनता, इनकी नौकरी लूटी जाती है। तो आए कांसी राम यही कहते थे कि हे दलित समाज के लोग, तुम अपने सर पर जिसकी टोपी लगाते हो, तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी जाती है। तुम्हें अपने वोट पर अधिकार है। जिस तरीके से गाय दूध देती है 10 लीटर, 9 लीटर उसका 9 लीटर पालने वाला पाता है, 1 लीटर उसका बच्चा खाता है। जिसका सर पर टोपी रहता है 90% हिस्सा वो पाता है, 10% में तुम्हें खाना। उन्होंने कहा तुमसे तो अच्छा कुत्ता है कि कुत्ते के बच्चे को छेड़ दो उसके हिस्से को, तो कुत्ते उसकी माँ जो मांस निकाल लेती। गधा भी तुमसे अच्छा है कि अगर गधे के पीछे खड़े हो जाओ तो भी 2 लात मारता पीछे, साला दुश्मन खड़ा, पहले देख लो 2 लात लगा लो तब पीछे मुड़ जाए। और तुम्हारा दुश्मन वोट लेकर लूट रहा है, तुम्हें बर्बाद करना। क्या करना चाहिए? क्या अगर कांग्रेस की टोपी झंडा तुमने अपने मोहल्ले से फेंक दिया तो मैं लखनऊ और दिल्ली तुम्हें फेंच कर दिखा दूंगा। अगर दलदल में रहने वाला दलित समाज
समाज जिसके माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे 1992 से पहले, लेकिन कांशीराम की उस जय भीम के नारे ने, टोपी झंडे ने आज उनका आरक्षण संविधान में लिखा हुआ लागू करा दिया। आज हाकिम पैदा होते हैं। उसी बेस पर मैंने अपने समाज को जगाया कि 18% आबादी मछुआ समुदाय की है। ये आलू बने हुए सब्जी के राजा जिधर जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है, चाहे हाथी साइकिल पंजा कमल का बटन दबाते हुए हीरो और ये जीरो बन जाते हैं। इनका एक गौरवशाली इतिहास है निषाद राज के किले पर।